नमस्कार। महाभारत एक खोज की इस महाअभियान में मैं विवेक दत्त मिश्रा आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते ही हैं, मैं महाभारत पर आधारित एक अमेज़न नंबर 1 बेस्ट सेलर का लेखक हूं और महाभारत एक खोज की इस श्रृंखला में हम महाभारत की प्रामाणिकता और प्रासंगिकता पर चर्चा करते हैं। ऑथेंटिसिटी एंड रेलेवेंस। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी 18 कैरेट सोने और जंग लगे हुए लोहे के अंतर पर, और मैंने आपसे वादा किया था आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे भीष्म के 5 जंग लगे हुए तीरों पर। पहले समझते हैं क्या है भीष्म के 5 तीरों की किंवदंती। कुरुक्षेत्र युद्ध के कई दिवस थे चुके बीत, पर विजय दूर और कौरवों को पराजय ही दिखती थी समीप। बड़ी सेना, बड़े सेना नायक मिलकर भी कुछ कर न पाते थे। धर्म के साथ साथ विजय भी अब पांडव के शिविर में नजर आते थे। इस आपात स्थिति का कारण बस एक ही नजर आता था। विजय का मार्ग महाबलशाली भीष्म का प्रण अवरुद्ध करता जाता था। सहस्रों सैनिक का वध तो भीष्म हर रोज कर जाते थे, 5 पांडव पर उनके प्रण से अभयदान पाते थे। सहस्रों सैनिक का वध तो भीष्म हर रोज कर जाते थे, 5 पांडव पर उनके प्रण से अभयदान पाते थे। कब तक सहता दुर्योधन आखिर अपने सपनों का यूं सर्वनाश? कब तक सहता दुर्योधन अपने सेना का यूं विनाश? भीष्म का पक्षपात उसे सूल की तरह चुभता था। भीष्म खड़े जब तक विजय का मार्ग न उसे दिखता था। हे तात, करते आप कौरवों पर घात हैं। सेनापति हमारे होकर करते पांडवों से पक्षपात हैं। यदि पांडवों को न यमपुरी का मार्ग आप दिखलाएंगे, समस्त धृतराष्ट्र पुत्रों की मृत्यु का कारण आप बन जाएंगे। पांडवों का रक्षण सत्य क्या आपका धर्म होगा, जब आपके प्रण के कारण आपके ही शरणागत का पतन होगा? यदि सेनापति धर्म का पालन आपसे न बन पड़ेगा, प्रस्थान करें। मेरा मित्र कर्ण मेरे शत्रु का नाश करेगा। भीष्म मौन रहे। गहरी ठेस लगी अभिमान को। वचन कर्तव्य संघर्ष के युद्ध में दे किसको मानवो। फिर कुछ सोच ध्यान मग्न हुए कुरुवीर, जो दिव्यास्त्र गढ़ा भी मंत्रित कर 5 स्वर्ण तीर को। कहा, हे दुर्योधन, देख इन 5 स्वर्ण बाणों को, गौर से देख, ये हरेंगे कल पांडवों के प्राणों को। मेरी समस्त शक्ति निहित कर मैंने इनका निर्माण किया। यम भी बचा न सकेगा जो मैंने कल इनका संधान किया। दुर्योधन ने कहा, हे पितामह, दिव्य बाण है, अब मुझे ही दे दे। क्या पता पांडवा का आशीर्वाद संग ये भी आपसे ले लें। कल प्रातः मैं स्वयं बाण प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। पांडव का नाश करेंगे आप, विजय आएगा मेरे पक्ष। फिर क्यों विजय न आया दुर्योधन के पक्ष, और क्या हुआ उन 5 बाणों का लक्ष्य? पांडवों के रक्षण में जहां कृष्ण के कुटिलता की कथा छुपी है, वही दुर्योधन प्रण पालन में भीष्म सम बली है। कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु काल के बारे में चेताया और उससे बचने का एक मार्ग सुगम दिखलाया। हे अर्जुन, याद कर गंधर्व युद्ध में अपना पराक्रम। तूने मुक्त कराया था उनसे कौरवों को, मान अपना मानव धर्म। दुर्योधन ग्लानि लज्जा में तेरे समक्ष झुक गया था। तुझसे एक अभिष्ट वर मांगने की विनती करने को रुक गया था। तूने इस पल उससे कुछ भी न मांग, उसे अपना ऋणी बनाया था।
तब दुर्योधन ने भविष्य में मांगे वर देने का प्रण उठाया था। अब वो पल आ गया कि तू दुर्योधन को वचन से ऋण करे, या मांग उससे भीष्म के 5 स्वर्ण बाणों को कि धर्म अपना पूर्ण करे। बस यही एकमात्र पांडवों के जीवन रक्षण का उपाय समझ, अन्यथा कल ही पांडवों का सर्वनाश हुआ समझ। कृष्ण सलाह अर्जुन को अति भाया। दुर्योधन के दान में ही उसे जीवन रक्षण का मार्ग नजर आया। कभी जिस दुर्योधन के जीवन का रक्षण उसने किया था, आज उससे ही जीवन दान पाने का अर्जुन ने निश्चय किया था। अर्जुन के वचन सुन उसे अपने प्रण याद आ गए थे। जय हाथ से छूटता देखकर भी अधर पर मुस्कान छा गए थे। हे अर्जुन, ये लो, मैं अपने प्रण का मान रखता हूं। ये 5 बाण मात्र नहीं, अपना स्वप्न अभिमान भी दान करता हूं। भीम बचेगा, अपना वचन भी पूर्ण करेगा। जानता हूं हम कौरव काल के ग्रास बनेंगे, ये भी मैं जानता हूं, पर प्राण पराजय के भय से प्रण से मैं ना डिगूंगा। तूने जो जीवन दान दिया था, आज उसका मूल्य मैं अवश्य दूंगा। यूं कहकर दानवीर ने हंसते हंसते उन 5 बाणों का दान दिया था। अस्त्र मात्र न थे वो, दुर्योधन ने युद्ध का परिणाम दान किया था। युद्ध हुआ, कौरव सेना सहित सच ही काल के ग्रास हुए, पर वचन पालन करके दुर्योधन को स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त हुए। कैसी अद्भुत कथा है महाव्रती महादानवीर दुर्योधन द्वारा दिए गए भीष्म के 5 जंग लगे हुए तीरों के महादान की। पर मैं भीष्म के दिव्य स्वर्ण बाणों को जंग लगे हुए तीर क्यों कह रहा हूं? सोने में तो जंग नहीं लगा करते। आइए आपको एक एक करके मिलवाता हूं इस कथा के हर किरदार से। पहले चलते हैं महाप्रतापी अतुल्य वचन पालक कौरवों के सर सेनापति भीष्म पर। क्या आप जानते हैं भीष्म पितामह का वास्तविक नाम देवव्रत था? फिर वो देवव्रत से भीष्म कैसे बने? अपनी उस भीषण प्रतिज्ञा के कारण जिसका उन्होंने अपने पूरे जीवन पालन किया, राज्य त्यागने का प्रण, जीवन भर ब्रह्मचर्य का प्रण। वो अपने प्रण से कभी भी नहीं हटे। राज्य के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, गुरु और माता की आज्ञा भी ठुकरा दी। उन्हें अपने गुरु भगवान परशुराम से युद्ध तक करना पड़ा, अधर्म पक्ष से युद्ध करना पड़ा, पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा कभी भी भंग नहीं की। उसी भीष्म ने युद्ध से पहले अपने प्रण की घोषणा की थी कि वो 5 पांडवों का वध नहीं करेंगे। और आपको क्या लगता है, वो भीष्म जो प्रण पालन के लिए जग में विख्यात हुए, जो अपने प्रण को पालते हुए शय्यापात हुए, वो दुर्योधन के कुछ कठोर शब्द को सुनकर अपने प्रण को भूल जाएंगे, अपने प्रण को भंग कर देंगे? क्या भीष्म के पूरे जीवन और चरित्र को समझने के बाद आपको विश्वसनीय लगता है? इज इट बिलीवेबल? प्रामाणिकता जांचने की यह भी एक महत्वपूर्ण विधि है, अविरोध की स्थिति, यानी कि कंसिस्टेंसी। यह देखना कि कोई कृत्य या घटना किसी किरदार के मूल चरित्र या स्वभाव से मेल खाती है या विरोधाभास रखती है। अगर एक प्रसंग में कोई किरदार या उसका कृत्य उसके चरित्र या स्वभाव से मेल नहीं खाता, तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण, ऐसा भीषण हुआ हो जिससे वो व्यक्ति अपने स्वभाव से अलग या विपरीत काम कर रहा है, या फिर आपने सही समझा, या फिर ये एक जोड़ी हुई घटना है। आप इस बात का ध्यान रखें और हम चलते हैं इस कथा के दूसरे मुख्य किरदार की ओर, दुर्योधन। दुर्योधन महाभारत का मुख्य खलनायक है, एक पाप के वृक्ष के समान, लालची, स्वार्थी, कुटिल, मक्कार। वो शत्रु का सामना नहीं करता, छुप कर वार करता है। ही इज ए बैक स्टैबर,
वो बचपन में ही भीम को जहर देकर मारने की कोशिश करता है। लक्ष्य गृह का षड्यंत्र रचता है। लालच और स्वार्थ में अंधा होकर छल से पांडवों को जुए में हराकर उनका राज्य हड़पना चाहता है। जिस गंधर्व युद्ध की चर्चा इस कहानी में की गई है, जानते हैं उसका मुख्य कारण क्या था? दुर्योधन और उसके उस जैसे शैतान मित्रों की टोली वन में कसर रहे पांडवों का माखौल उड़ाने के लिए निकले थे और गंधर्वों द्वारा पराजित हो जाने पर अर्जुन ने उन्हें मुक्त कराया था। गंधर्व युद्ध की इस महागाथा पर चर्चा फिर कभी करेंगे। पर क्या आपको सच ही लगता है कि अचानक से दुराचारी दुर्योधन का हृदय परिवर्तित हो गया? हो भी सकता है। आखिरकार ये कोई साधारण घटना तो थी नहीं। हर दिन तो आपका शत्रु आपको जीवन दान देता नहीं है। वो शत्रु जिसे आपने जीवन भर मारने का प्रयास किया, जिसकी पत्नी को अपने भरी सभा में अपमानित किया हो। हाँ, ये उस महत्वपूर्ण घटना की श्रेणी में आता है जब कोई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाए या कोई चंड अशोक प्रियदर्शी बन जाए। पर क्या दुर्योधन का हृदय भी परिवर्तित हुआ? अगर सत्य ऐसा हुआ होता तो उसने पांडवों से क्षमा मांगी होती, उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया होता। क्या उसने ऐसा किया? नहीं। इसके बाद और कुरुक्षेत्र से पहले दुर्योधन और अर्जुन का एक और आमना सामना भी होता है, विराट युद्ध में। उस युद्ध की कथा भी फिर कभी। पर उस युद्ध से पहले दुर्योधन भीष्म से पूछता है कि उनकी गणना के अनुसार पांडवों का ज्ञातवास पूरा हुआ है या नहीं। भीष्म ने बताया कि उनका वनवास, उनका ज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। तब दुर्योधन घोषणा करता है कि इसे विवाद बनाया जा सकता है और जो भी हो वो पांडवों को उनका राज्य वापस कदापि न करेगा। ये जानने के बाद भी कि वचन के अनुसार उसे पांडवों का राज्य वापस कर देना चाहिए, वो शांति दूत श्री कृष्ण से कहता है, युद्ध के बिना मैं सुई के एक नोक के बराबर की भूमि भी नहीं दूंगा। और ये सभी घटनाएं गंधर्व युद्ध के बाद की हैं। सोचिए, जो व्यक्ति अपने वचन से युद्ध के तुरंत पहले ही मुकर गया हो, जो पांडवों की मृत्यु के लिए भीष्म को भला बुरा कह रहा हो, उस व्यक्ति से कितनी प्रतिशत ये आशा की जा सकती है कि अपने विजय के साधन को दान कर देगा? इसे कहते हैं चरित्र समीक्षा। और अब इसी क्रम में चलते हैं इस कथा के तीसरे किरदार की ओर, अर्जुन की ओर। पांडव अर्जुन धर्मपरायण है, अतिरथी है। भीष्म, द्रोण, भगवान परशुराम, श्री कृष्ण और देवादिदेव महादेव ने उसे अद्वितीय योद्धा बताया है। अपने हर युद्ध में शत्रु को पराजित करने के कारण उसका नाम विजय है। पर उन सबसे महत्वपूर्ण वो पार्थ है। शत्रुओं पर भी दया दिखलाता है। दुर्योधन को न सिर्फ गंधर्वों से मुक्ति दिलाता है, विराट युद्ध में भी उसे पराजित करने के बाद भी जीवन दान देता है। किराट रूपी शिव से वो युद्ध में वो हारता जाता है, पर टूटता नहीं है, पलायन नहीं करता है, योद्धा है, युद्ध से भयभीत नहीं होता है। उसने शिव जी को प्रसन्न कर उसने पशुपात अस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। वो अस्त्र जो सभी अस्त्रों में श्रेष्ठ है, अद्वितीय है, अजेय है, उससे वो पल भर में युद्ध समाप्त कर सकता था, पर वो उसका दुरुपयोग न करने को कृत संकल्प है। क्या भीष्म के तप योग से बना अस्त्र महादेव के पशुपात से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता था? विचार कीजिए, चरित्र समीक्षा कीजिए। क्या अर्जुन भय से युद्ध से पलायन कर जाता? क्या भीष्म का वो अस्त्र संसार के सभी अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली था? चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अर्जुन ने दुर्योधन से वर मांगने का मन बना लिया।
और दुर्योधन अपने चरित्र के विपरीत एक सत्यनिष्ठ की तरह वर देने को तैयार भी हो गया। फिर अर्जुन ने वो 5 बाण ही क्यों मांगे? कौरवों के शिविर में और भी तो घातक अस्त्र थे, जैसे कर्ण को प्राप्त वाष्वी शक्ति अथवा अश्वत्थामा का नारायणास्त्र। कैसे सरल यह नहीं था कि अर्जुन दुर्योधन से युद्ध विराम करने को कह अपना अधिकार ही मांग लेता? अब प्रणपालक दुर्योधन कहां अपने वचन से फिरने वाला था। सही है ना? जब कोई कथा हर किरदार के मूल स्वभाव के विपरीत हो तो समझ लेना चाहिए कि बाद में जुड़ी हुई घटना है। और इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि कथाकार ने ना तो महाभारत की कथा को ही समझा है, ना ही इसके किरदारों को ही। और क्या मुझे यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि इस कथा को लेख प्राचीन किसी भी पांडुलिपि में नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे इसे मैंने 18 कैरेट सोने की जगह जंग लगा हुआ तीर क्यों कहा? पिछले अध्याय में मैंने सोने और जंग लगे हुए लोहे का अंतर करने के आपको 3 सूत्र दिए थे। पहला, कहीं नवीन कथानक प्राचीन कथानक का विरोध तो नहीं कर रहा। और अगर आप गौर करें तो इस कथा का हर किरदार वास्तविक चरित्र के विपरीत और विरोध में है। भीष्म अपने प्रण को भूल पांडवों का वध करने को तत्पर हो जाते हैं। दुर्योधन सा कपटी धर्मपारायण प्रणपालक बन जाता है। दूसरा, क्या ये अर्थ का अनर्थ तो नहीं कर रहा? आप ही कहें, जो खलनायक को नायक और नायक को खलनायक बना दे, उससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है? तीसरा, क्या यह प्राचीन संस्कृति के विरोध में जाकर उसके मूल दर्शन को नष्ट तो नहीं कर रहा है? आप ही बताएं, इस कहानी से यदि इसे सच माना जाए तो क्या निष्कर्ष निकलता है? कैसा चरित्र था दुर्योधन का, भीष्म का, कृष्ण का? कौन धर्म पर रहा, किसने छल किया? क्या आपको इस बात का और भी प्रमाण चाहिए कि वो तीर जो भीष्म के जीवन भर के यश को छीन दुर्योधन जैसे दुष्ट को महिमामंडित कर रहे हैं, दिव्य नहीं कहे जा सकते? पर आप सोच रहे होंगे, जंग लगे हुए तीर ही क्यों? मैं उन्हें कृत्रिम जेवर भी तो कह सकता हूं ना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, देखने में आधुनिक और आकर्षक। शायद आप सस्ता कहना भूल गए। मैंने उन्हें जंग लगे लोहे कहा क्योंकि उसके चोट से आपको संक्रमण हो सकता है, बीमारी, इन्फेक्शन। आज की कथाओं में दुर्योधन की तरह ही अनेक दानवीर, महावीर और अतुलनीय मित्र उत्पन्न हो गए हैं, जो दान और मित्रता की परिभाषा को भी दूषित करते हैं। इन्हीं जैसे कथाओं ने एक नए संवाद को जन्म दे दिया है, एक नई विचार को, और वो ये कि महाभारत की कहानी धर्म अधर्म की कहानी थी ही नहीं। उनमें न कोई पूर्ण रूप से धर्मात्मा ही था, न कोई पापी ही। इट इज नॉट ए स्टोरी ऑफ ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर एविल, इट इज अ स्टोरी ऑफ ग्रे कैरेक्टर्स, समथिंग लाइक 50 Shades of Grey। इस विषय में आपका क्या विचार है? महाभारत धर्म अधर्म के बीच का युद्ध था या फिर 50 Shades of Grey जैसी सस्ती अनैतिक कहानी? आप अपने विचार अगले 3 दिनों में मुझ तक पहुंचाएं और मैं इसे शामिल करूंगा अपने अगले अध्याय में, जिसमें हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे प्राचीन और प्रामाणिक संदर्भों के हवाले से। आप मुझ तक पहुंच सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करके। मेरा पता है vivek.vnc.in/m फॉर महाभारत। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। श्रुति स्मृति की परंपरा, हर रविवार आप, मैं और महाभारत, मां भारती आपका कल्याण करें।